हेलो भाई लोग। आज हम करने जा रहे हैं बॉलीवुड की मूवी ब्रह्मास्त्र का एक्सप्लेनेशन। और वैसे तो ये एक फैंटेसी मूवी है। इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों से मैं 3 सवाल पूछूंगा। देखिए आप लोगों में से कौन कौन इन सभी सवालों को जवाब दे सकता है। तो फिर हम शुरू करते हैं। मूवी शुरुआत में बैकग्राउंड में हमको बच्चनवा साहब की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें कि वे आज से हजारों साल पहले की कहानी सुना रहे हैं। आज से हजारों साल पहले हिमालय पर्वत पर काफ़ी सारे ऋषि मुनि रहते थे और उन्होंने यहाँ पर कई सालों तक घोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या के फलस्वरूप एक ब्रह्म शक्ति हमारी धरती से टकराई, तो इससे फिर काफी सारे अस्त्रों का जन्म हुआ, जैसे कि आग की शक्ति से भरा अग्नि अस्त्र, पानी की शक्ति से भरा जलास्त्र, हवा की शक्ति से भरा पवनास्त्र और पशु पक्षियों की शक्ति से भरे अस्त्र। और इन सभी अस्त्रों के लास्ट में ब्रह्मास्त्र का जन्म हुआ, जिससे कि पूरी धरती कांप उठी। ये महाअस्त्र निर्माण और विनाश दोनों ही कर सकता था। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर इस महाअस्त्र को शांत कर ही लिया। ये सभी ऋषि मुनि ब्रह्मास्त्र के सामने अपना सिर झुकाने लगे और तब से ये सभी ऋषि मुनियों का गुरु कहलाने लगा ब्रह्मांस, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक गुप्त समूह बनकर इन सभी अस्त्रों और ब्रह्मास्त्र की रक्षा करने लग गए। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ते गया, दुनिया बदलती गई और हम सभी इन सभी अस्त्रों को भूलते चले गए। अब हम इसके प्रेजेंट डे में आते हैं, तो हम शिवा नाम के एक यंग लड़के को देखते हैं, जो कि दशहरे के दिन में दुर्गा पंडाल में पूजा करने आया हुआ है। अब जब वो अपनी आंख बंद करता है तो दूसरी कहीं और जगह पर और एक घटना उसको दिखाई देती है। मोहन भार्गव नाम का एक साइंटिस्ट, जो कि ब्रह्मास्त्र के टुकड़े की स्टडी कर रहा होता है और साथ में ये एक ब्रह्मांस का मेंबर भी होता है। और तभी यहाँ पर जोर और रफ्तार नाम के 2 गुंडे आते हैं, जिनको चाहिए होता है वह ब्रह्मास्त्र का वह टुकड़ा। और तब मोहन भार्गव यह देखकर उस टुकड़े को एक बॉक्स में डालकर उसमें अपना खून डाल देता है। इस पर खून पड़ते ही वह एक दूसरे ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। असल में एक माया अस्त्र होता है और जिसे वह तुरंत ही अंदर फेंक देता है। और इससे गुस्सा होकर जोर नाम का एक गेंडा उसको एक घुसा मारकर अंदर फेंक देता है। ये दोनों चोमू लोग मिलकर उस बॉक्स को ढूंढते रहते हैं, पर इन दोनों को पता ही नहीं था कि वो बॉक्स एक दूसरे ऑब्जेक्ट में बदल चुका था। जब ये दोनों उस बॉक्स को ढूंढ रहे होते हैं, तब मोहन चुपके से एक पायल पहन लेता है, जो उसने एक सीक्रेट जगह पर छुपा कर रखी थी। असल में ये पायल एक वानर अस्त्र है, जिसके पहनते ही उसमें वानर जैसी शक्ति आ जाती है। अब मोहन बंदरों जैसे उछल कूद करके यहाँ से भागने लगता है और साथ में उन दोनों की गोलियों से बचता भी रहता है। फिर उन दोनों से बचने के लिए मोहन एक बहुत लंबी जंप करके इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है, जिसमें कि हमको वानर का एक बहुत बड़ा होलोग्राफिक प्रोजेक्शन दिखाई देता है। मोहन यही सोच रहा था कि दोनों गुंडे बदमाश यहाँ से चले गए होंगे। यही सोचकर वो अपने घर पर वापस आ जाता है। फिर बायनोकुलर को अपने खून से टच करके वापस फिर से बॉक्स में बदल देता है। तभी डार्कनेस की रानी, जिसका नाम जुनून था, वो मोहन पर हमला करके उसको अपनी शक्तियों से बंदी बना लेती है। फिर जुनून उसके पैर का पायल निकालकर रफ्तार को दे देती है और साथ साथ में उससे वो ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा भी छीन लेती है। अब शिवा भी अपने होश में आ चुका था और होश में आते ही वो सामने ईसा नाम की एक लड़की को देखता है। रावण दहन के समय सभी लोग एक अद्भुत नजारा देखते हैं और इस नजारे को देखकर शिवा अपने होश खो बैठता है। होश में आने के बाद अपने बंधु लोग के साथ एक डीजे पार्टी में जाता है, क्योंकि यह एक डीजे बाबू का काम करता है। और यहाँ पर इसकी मुलाकात ईसा से होती है, जो कि लिफ्ट से नीचे जा रही होती है। फिर शिवा उसको अपनी पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है, जहाँ पर वे सभी बंदरों जैसे उछलते कूदते एक पार्टी में पहुंच जाते हैं और जहाँ पर उन सभी को पता लगता है कि वहाँ पर एक बच्चे का बर्थडे हो रहा है। असल में एक अनाथालय होता है, जहाँ पर शिवा पला बड़ा था। अब शिवा और ईसा मिलकर इस बर्थडे पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। फिर वो उसको अपने साथ ऊपर के रूम में लेकर जाता है, जो कि उस रूम को आंटी से किराए पर लेकर रखा हुआ था, क्योंकि उसका सारा बचपन इसी रूम पर ही गुजरा था और साथ में उसकी माँ की यादें भी यहीं पर ही थी। वह ईसा को बताता है कि जब मैं 1 साल का था तब इस रूम में आग लग गई थी और तब इस आग में मेरी माँ जल कर मारी गई, पर मैं जिंदा बच गया। और जब वह ईसा से झंडू जैसी बात कर रहा होता है और तब उसको तरह तरह के दौरे पड़ने लगते हैं, मतलब कि मोहन पर जो टॉर्चर किया जा रहा है उन सभी के विजन उसको आ रहे हैं। और तो वो ईसा को इस रूम पे अकेले छोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर जुनून अपनी शक्ति से मोहन को अपने वश में कर चुकी थी और उससे ब्रह्मास्त्र का दूसरा और तीसरा टुकड़ा जानना चाह रही थी कि वो कहाँ पर है। और इससे उसको पता लग जाता है कि दूसरा टुकड़ा अनीश शेट्टी के पास है, जो कि एक आर्टिस्ट है। फिर वह ये सब जानने के बाद इनके गुरु और आश्रम का पता जानना चाह रही थी, जो कि मोहन यह सब बताने से मना कर देता है और वह इन सभी चीज से बचने के लिए यहाँ से कूद कर सुसाइड कर लेता है। फिर शिवा को वापस आने पर इन सभी बच्चों से ईसा के बारे में तरह तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। वह बच्चे उसको बोलते हैं कि जिस पंडाल में दुर्गा पूजा हुआ वह पंडाल उन्हीं का ही था और आज वहाँ पर काली पूजा होने वाला है। और जब वह इस पंडाल के अंदर आता है तो उसको एक न्यूज पेपर मिलता है, जिसमें कि मोहन की सुसाइड वाली खबर छपी थी। फिर वह वहाँ के एक कर्मचारी से लैपटॉप छीनकर न्यूज देखने लगता है। अब उसको सब कुछ समझ में आ रहा था कि जो भी उसको विजन में दिखाई देता है कि वो घटना कहीं न कहीं होती रहती है। और वो यह बात यहाँ पर ईसा को बताता है
अब शुरू में तो वह इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है, पर बाद में उसको यकीन हो जाता है। अब वह अनीस शेट्टी को बचाने के लिए वाराणसी जाने की सोचता है और तब ईसा भी बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये दोनों झंडू लोग वाराणसी में पहुंच तो जाते हैं, पर ये अनीस शेट्टी को बचाना छोड़कर दोनों ही गाना गाते गाते पूरा दिन भर घूमते रहते हैं। दिन भर घूमकर रात के समय जब ये दोनों बोट पर होते हैं तो अपने आप ही आग खुद ही चलकर शिवा के पास पहुंच जाती है और यह देखकर ईसा काफी डर जाती है और साथ में हैरान भी हो जाती है कि उसका हाथ आग लगने के बाद भी जला नहीं है। शिवा ने उससे यह बात छिपा कर रखी हुई थी, इसलिए ईसा गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगती है। शिवा उसको ले देकर राजी कर ही लेता है और तभी जुनून यहाँ से गुजरती है, जिसको शिवा तुरंत ही देखकर पहचान लेता है। फिर वे दोनों तुरंत यहाँ से निकल पड़ते हैं उस आर्टिस्ट को बचाने के लिए। आर्टिस्ट के दिखने पर वे दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। फिर शिवा बात करने के लिए आर्टिस्ट के पास पहुंच जाता है कि तभी वहां पर रफ्तार भी आ जाता है, पर ईसा यहाँ पर सही टाइम पर आकर रफ्तार के साथ आलतू फालतू की बात करके उसका ध्यान भटका देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं। दूसरी तरफ रफ्तार ईसा के द्वारा फोन पर किए गए बातों को सुन लेता है और वह उससे अनीस के बारे में पूछने लगता है और तब ईसा खतरा देखकर शिवा शिवा करके जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रफ्तार ईसा के ऊपर गोली चलाने वाला होता है और तभी शिवा ऊपर से रफ्तार के ऊपर जंप करता है। अब इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर रफ्तार उसकी तबीयत से धुलाई कर रहा था क्योंकि उसके पास वानरास्त्र की शक्ति थी। वह शिवा के द्वारा चलाई गई हर गोली से उछल उछल कर बच जाता है। अब वो उसकी बंदूक छीनकर शिवा पर ही गोली चला देता है और तभी इस गोली के सामने अनीस शेट्टी आ जाता है। अनीस शेट्टी उठकर अपने एक ही घूंसे से रफ्तार के होश ठिकाने लगा देता है क्योंकि इसके पास नंदी अस्त्र था जिसमें था हजारों सांड का पावर। और तभी जुनून भी यहाँ पर आ जाती है और तभी यह देखकर अनीस शेट्टी नंदी अस्त्र का इस्तेमाल करता है और तीनों यहाँ इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और कार लेकर तुरंत यहाँ से भागते हैं। ये दोनों ही अनीस शेट्टी को हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं क्योंकि अनीस शेट्टी को गोली लगी थी, पर वह हॉस्पिटल जाने से साफ मना कर देता है। फिर वह बहुत मुश्किल से आश्रम तक जाने का रास्ता उन दोनों को बता देता है, जो कि यहाँ से लगभग 20 घंटे का रास्ता होता है और वे तीनों चल पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। फिर हिमाचल प्रदेश में पहुंचकर अनीस शेट्टी उन दोनों को बताता है कि नंदी अस्त्र की वजह से उसका घाव अब पूरी तरह से भर चुका है। फिर शिवा अनीस शेट्टी से ब्रह्मास्त्र के टुकड़े के बारे में पूछता है और तब अनीस शेट्टी उसको बोलता है कि यह तो ब्रह्मास्त्र है और इन सब के बारे में तुमको कैसे पता। फिर उन दोनों के रिक्वेस्ट करने पर अनीस शेट्टी ब्रह्मास्त्र का एक दूसरा टुकड़ा दिखाता है, जिसको देखने के बाद शिवा को फिर से विजन आने लगते हैं और इस होने वाले विजन से उसको पता लग जाता है कि सामने वाले ट्रक में वो किलर्स मौजूद है। और तब अनीस शेट्टी वह टुकड़ा ईसा के हाथ में देते हुए बोलता है कि इसे गुरु तक सुरक्षित पहुंचा देना। अब उन दोनों के जाने के बाद अनीस शेट्टी सामने आ रहे ट्रक के सामने दौड़ने लगता है और नंदी अस्त्र के इस्तेमाल से इस ट्रक के पूरे परखच्चे उड़ा देता है। अनीस शेट्टी उठकर उस ट्रक को खाई की तरफ धकेलने लगता है और तभी जोर के लगातार गोली चलाते रहने से अनीस शेट्टी बुरी तरह से घायल हो चुका था और गिर पड़ता है। और तब शिवा उसको फिर से मोटिवेट करता है कि उठ जाओ और जी जान से लड़ो। और ऐसा कहने से वो फिर से उठकर ट्रक को सीधा खाई में गिरा देता है। तो इससे पहले नीचे गिरने से इन दोनों की मौत हो जाए, इससे पहले ही जुनून ब्रह्मदेव से कवच अस्त्र की मांग करती है और उसके साथ ही अनीस शेट्टी भी इस खाई में गिर जाता है। इसके बाद शिवा तीसरे आदमी रफ्तार को देख लेता है, जो कि हाथ धोकर इन दोनों के पीछे ही पड़ जाता है। वह वानर अस्त्र का इस्तेमाल करके एक लंबी जंप करके ईसा की गर्दन दबोच लेता है, पर सुरंग आने के पहले ही शिवा उसको लात मार के कार से बाहर फेंक देता है। पर वो बंदर तो फिर से कार में कूदकर अपने चाकू से हमला करने लगता है। काफी दूर तक वो उनकी कार के साथ चिपका ही रहता है और इन दोनों के बीच में मुठभेड़ होती रहती है। और खाई के सामने आते ही इन दोनों कार से सीधा नीचे कूद जाते हैं और रफ्तार कार सहित सीधा नीचे खाई में गिर जाता है। अब ये दोनों ही आश्रम के गेट के सामने पहुंच चुके थे और इस गेट में लगा था ताला, इसलिए वो गेट में चढ़कर उस पार चला जाता है। और यहाँ पर ईसा उसको अपने दिल की बात बोलती है कि उसको भी उससे प्यार है। और तब शिवा देखता है कि रफ्तार खाई से चढ़कर ऊपर आ चुका है और जंप करते हुए ईसा की तरफ आने लगता है उसको मारने के लिए। और तब शिवा अपने प्यार को बचाने के लिए अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करता है, जिसके इस्तेमाल से रफ्तार पूरा जल कर राख हो जाता है। असल में शिवा अपने आप में ही एक अस्त्र होता है। इतनी एनर्जी इस्तेमाल करने के बाद वो अपने होश खो बैठता है और यह सब नज़ारा इस आश्रम का गुरु भी देख रहा था। दूसरी तरफ जुनून ब्रह्मदेव की बड़ी सी मूर्ति के पास जाती है और उसको अपनी समस्या बताती है कि हमारा एक आदमी मारा गया और हमें आश्रम और उसके गुरु का पता नहीं चल पा रहा है और एक लड़का भी है जो हमारे कामों में टांग अड़ा रहा है। और तब ब्रह्मदेव उसको बहुत सारे काले काले पत्थर देता है। शिवा उठकर आश्रम में देखता है कि ब्रह्मांड के काफी सारे मेंबर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रह्मांड का गुरु सभी को बता रहा था कि हमारे 2 मेंबर अनीस शेट्टी और मोहन की हत्या हो चुकी है, अब हमें सावधान रहना चाहिए। फिर शिवा गुरु से मिलने जाता है, जहाँ पर गुरु उसको बोलता है कि तुम ब्रह्मांड के मेंबर बन जाओ क्योंकि ब्रह्मांड को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। पर शिवा इस गुरु की बिल्कुल भी बात नहीं मानता और इस ऑफर को ठुकरा कर जाने लगता है। और तब वो गुरु उसको बोलता है कि तुम ब्रह्मांड के मेंबर नहीं बनोगे तो तुम अपने माता और पिता के बारे में कुछ भी नहीं जान पाओगे। और शिवा अपने माँ बाप की कहानी जानने के लिए यहाँ पर रुक जाता है
और उसके साथ ही सीनियर सिटीजन्स के साथ ईसा भी यहाँ से चली जाती है ताकि वो जाकर शिवा का उसके घर से सारा सामान यहाँ पर ला सके। इसके बाद शिवा गुरु को बताने लगता है कि उसने अभी तक अपने विजन में क्या क्या देखा और यहाँ पर 5 बच्चे भी होते हैं जिनके पास अलग अलग अस्त्र होते हैं जो कि इस आश्रम में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। फिर जुनून यह ताबीज लिखकर गांव के लोगों को वो अपने वश में कर रही थी ताकि वो अपनी बड़ी सी सेना बना सके। ईसा जब शिवा के घर से उसका सामान इकट्ठा कर रही होती है और तभी यहाँ पर जुनून का गुंडा जोर पहुंच जाता है और तभी कुछ बूढ़े लोग आकर अपने अस्त्र से जोर को कैद कर लेते हैं। और यह सब शिवा भी अपने विजन में देख रहा होता है। पर जोर के पास तो होता है नंदी अस्त्र, इसलिए वह इस कवच को तोड़ डालता है और दौड़ते हुए ईसा की तरफ बढ़ने लगता है और इससे ईसा नीचे गिर जाती है और जिससे चिल्लाते हुए शिवा उठ जाता है। फिर वह ईसा को फोन करके कंफर्म करता है कि वो जिंदा भी है या नहीं। शिवा अपने गुरु को बताता है कि जब ईसा मेरे साथ में होती है और तभी मैं अग्नि अस्त्र बन जाता हूँ और इसी आग में जलने से मेरी माँ मारी गई, इसलिए मैं आग से डरता हूँ ताकि इस आग से मैं किसी अपने को ना खो दूँ और इसलिए मुझे इस आग से नफरत है। और तभी सुनकर उसका गुरु उसको बोलता है कि तुमने प्यार को तो अपना लिया और उसके साथ तुमको इस डर को भी अपनाना होगा। अब हम देखते हैं कि ईसा उसके पास में ना होते हुए भी वो आग को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा है। फिर गुरु उसको एक लाइटर देता है क्योंकि वह बिना किसी चिंगारी के अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और तभी जुनून के द्वारा वश में किए गए एक आदमी दौड़ते हुए यहाँ पर आता है आश्रम का पता करने के लिए, पर ये लोग इसको ऐसे ही जाने दे देते हैं। अब गुरु शिवा को उसके माँ बाप की कहानी सुनाना शुरू करता है कि आज से 30 साल पहले जब मैं ब्रह्मांड का एक शिष्य था, उस समय यह आश्रम समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड में हुआ करता था और तब ब्रह्मास्त्र टुकड़ों में नहीं था और उस समय देव नाम का एक वीर हुआ करता था। वह एक नहीं 4 अस्त्रों का उस्ताद था, लेकिन वो बादशाह बना अग्नि अस्त्र का। इन सभी अस्त्रों के मालिक होने के बाद उसको ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके बनना था ब्रह्मदेव। फिर उसने सामने आने वाले सभी मेंबर्स को हराकर ब्रह्मास्त्र को प्राप्त कर लिया और उसे जागृत कर दिया और इसके साथ ही हमारी धरती पर हाहाकार मच गया। फिर हमारे एक योद्धा जिसका नाम था अमृता और जिसके पास थी जलास्त्र की शक्ति, जिसने कि ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़े में तोड़कर पूरी दुनिया को बचा लिया। फिर दोनों की लड़ाई खत्म होने के बाद हमें इसी नाव पर ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े मिले। जिस आइलैंड में यह लड़ाई हो रही थी वो पूरा आइलैंड ही समुद्र में डूब गया। इसके बाद गुरु उसको बताता है कि देव व अमृता ही तुम्हारे माता पिता थे। जुनून गांव के सभी लोगों को वश में करके एक बहुत बड़ी सेना बना चुकी थी और यह नजारा ब्रह्मांड के मेंबर भी देख रहे थे। और तब शिवा ये सब माजरा जानने के लिए उस मणि को पहन लेता है, जिससे कि वह तुरंत ही ब्रह्मदेव की मूर्ति के सामने पहुंच जाता है। अब ब्रह्मदेव उसको अपनी शक्ति से अपनी तरफ खींचने लगता है और ऐसा करने से जुनून को भी तुरंत ही पता लग जाता है क्योंकि उसके हाथ में अग्नि अस्त्र लगा हुआ था। और तब यह देखकर बड़ा पांडव उसके गले से वह मणि निकाल लेता है। जुनून के सभी सैनिक इन पर हमला करने वाले होते हैं। इससे पहले ही गुरु अपना प्रभास्त्र निकालकर एक बड़े से पेड़ को काट डालता है, जो कि यह बड़ा सा पेड़ उनके सैनिकों के ऊपर आकर गिरता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वे सभी यहाँ से भाग जाते हैं। आश्रम में आकर गुरु सभी को बोलता है कि अभी यह आश्रम सुरक्षित नहीं है, अब हमें यहाँ से तुरंत ही निकल जाना चाहिए। आश्रम में यहाँ पर ईसा भी आ चुकी थी उसके शंख को लेकर, जो कि शिवा की माँ की आखिरी निशानी थी। फिर गुरु कहने पर शिवा उस शंख में अपना खून गिराता है, जिससे कि वह एक बॉक्स में बदल जाता है और उसके अंदर होता है ब्रह्मास्त्र का 3रा टुकड़ा। फिर शिवा उन सभी को बताने लगता है कि मणि पहनने के बाद उसने क्या क्या देखा, कि देव अभी भी जिंदा है और पूरी तरह नहीं, और जुनून देव के लिए काम करती है और ये सभी देव की सेना है। फिर ब्रह्मांड के काफी सारे मेंबर यहाँ से जा चुके थे। इन सभी के जाने के बाद अब इन लोग भी जाने की तैयारी करने लगते हैं और तभी जुनून अपनी पूरी सेना लेकर यहाँ पर आ जाती है और इन सभी के साथ मारपीट करके इन सभी को कैद कर लेती है। फिर वो यहाँ के गुरु से ब्रह्मास्त्र का 2रा टुकड़ा भी छीन लेती है। अब उसके पास 2 टुकड़े थे और चाहिए था 3रा टुकड़ा। फिर शिवा गुरु के पास आता है। गुरु उसको बोलता है कि रानी जुनून के कब्जे में है, जब तक कि उसको ब्रह्मास्त्र का 3रा टुकड़ा नहीं मिलेगा वह उस पर जुल्म करते रहेगी। और तब शिवा उसको ब्रह्मास्त्र का 3रा टुकड़ा देने के लिए डिसाइड करता है। अब वह ईसा को लेकर पहुंच जाता है जुनून के पास। यहाँ पर आकर शिवा उस 3रे टुकड़े को सीधा ऊपर की ओर फेंक देता है, जिससे कि सभी का ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर शिवा अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करके जुनून पर हमला कर देता है और साथ साथ में उसके बाकी आदमियों पर भी हमला करता है। और इस आग का जुनून समेत किसी पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सभी ने अग्नि अस्त्र से बना हुआ मणि पहन कर रखा हुआ था। और तब शिवा अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ा देता है और इसके आदमी पर हमला करने लगता है। और तभी यह देखकर जुनून ब्रह्मदेव से जलास्त्र की शक्ति मांगती है, जिससे कि यहाँ पर बारिश होने लगती है और शिवा की सारी आग बुझ जाती है। फिर जुनून उसको ऑफर देती कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, पर वह मना कर देता है। जुनून इन दोनों को मारने वाली होती है, तभी 5 पांडव आकर अपने तरह तरह के अस्त्रों से इसके आदमियों पर हमला करने लगते हैं। फिर ईसा रानी को लेकर यहाँ से भाग जाती है और शिवा इसके आदमियों के साथ भिड़ने में लग जाता है। जोर उस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को लेने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और तभी गुरु अपने प्रभास्त्र से उस पर हमला करता है, जिससे कि वो दूर फेंका जाता है। अब गुरुदेव और इस जोर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर गुरुदेव अपने प्रभास्त्र के साथ इस पर काफी भारी पड़ रहा था
गुरुदेव का ध्यान कहीं और होता है और तभी इसी समय जोर उस पर हमला कर देता है और दूसरी तरफ ईसा जुनून से बचकर भाग रही होती है और शिवा का नाम जोर जोर से लेकर चिल्लाने लगती है और ईसा की आवाज़ सुनते ही शिवा जोश में आ जाता है और अग्नि अस्त्र को धारण कर लेता है और अपने सामने आने वाले हर आदमी पर कहर बनकर टूट पड़ता है। और ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा टेंजो के पास था जो कि दौड़ते हुए ईसा के पास आ जाता है और इसी समय शिवा ईसा को बचाने के लिए जुनून के सामने एक आग की दीवार खड़ी कर देता है। पर जुनून के पास तो अग्नि अस्त्र होता है जिसकी मदद से वह शिवा को कमजोर कर देती है। अब जुनून वह टुकड़ा लेने के लिए ईसा की तरफ बढ़ने लगती है और इसी समय जोर भी यहाँ पर आकर शिवा की ताबड़तोड़ पिटाई करता है। खाई के एकदम किनारे पर आकर ईसा जुनून को बोलती है कि अपने अग्नि अस्त्र को उतार कर फेंक दो, नहीं तो ब्रह्मास्त्र इस टुकड़े को नीचे खाई में फेंक दूंगी। जुनून इसको अपने चाकू से मारने वाले होती है और तभी टेंजो यहाँ पर आकर अपने पावन अस्त्र का इस्तेमाल करके दोनों को अलग कर देता है। जुनून तो नीचे खाई में गिर जाती है और साथ में गुरुदेव भी यहाँ पर आकर जोर के साथ फाइट करने लग जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर शिवा अपने आग से जोर को पूरा जला कर रख देता है। जुनून ऊपर की ओर चढ़ते हुए आती है और टेंजो को मार देती है। जुनून के पास अब तीसरा टुकड़ा भी आ चुका था। अब वह इस टुकड़े को भी जोड़ देती है और इस टुकड़े को जोड़ते ही इस शक्ति से जो विस्फोट होता है उसको जुनून बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी मौत हो जाती है। अब ब्रह्मास्त्र अपनी विनाशकारी शक्ति चारों तरफ दिखाने लगता है। धरती में भूकंप आने लगता है और धरती फटने लगती है जिससे कि यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और तब शिवा ईसा को बचाने के लिए बहुत ही जद्दोजहद करते हुए आखिरकार ईसा के पास पहुंच जाता है। अब ब्रह्मास्त्र सभी का विनाश करने के लिए चारों तरफ आग बरसाने लगता है और तब शिवा अपने प्यार को बचाने के लिए उसके अंदर की शक्ति जागृत हो जाती है और वह बहुत बड़ी अग्नि अस्त्र में बदल जाता है। और तब इसके अग्निशस्त्र की शक्ति के सामने ब्रह्मास्त्र को अपने घुटने टेक ही देने पड़ते हैं और ब्रह्मास्त्र शांत हो जाता है। अब उसको अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी तरह की कोई चिंगारी की कोई जरूरत नहीं थी। जब जुनून ने ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को जोड़ दिया था तब इसकी शक्ति से ब्रह्मदेव की मूर्ति टूट जाती है। अब वह इस मूर्ति से बाहर निकलकर जिंदा हो चुका था। अब हमको इस मूवी के पार्ट 2 में देखने को मिलेगा देव के बारे में। इस वीडियो के खत्म होने के बाद अब मैं आपसे 3 सवाल पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, शिवा की माँ के हस्बैंड के वाइफ के पास कौन सा अस्त्र था। क्वेश्चन नंबर 2, शिवा का प्रोफेशन क्या था। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मास्त्र कितने टुकड़ों में टूट गया था।